क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसको कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि उनकी कंप्लीट फैक्ट्री जलकर राख हो गई और उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ था। और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से उसको बयान किया उसे कहते हैं मेंटल हेल्थ फिटनेस। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अब तक मैंने जितनी भी अपने प्रीवियस मिस्टेक्स की थी वो सारी जलकर राख हो गई है। अच्छा है मैं अब नया स्टार्टअप लूंगा। एक मेंटली डेफिनेशन की बहुत बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। और सच तो ये है कि कोई भी इंसान शुरुआत से मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे कि एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज आपको मेंटली और फिजिकली तौर पर स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक वीक इंसान को स्ट्रांग इंसान बना देती हैं मेंटली तौर पर। आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा परिंदा है जो कि 70 इयर्स तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए इस परिंदे को एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है, क्योंकि जब ईगल की उम्र 40 इयर्स हो जाती है तो उसके पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वो उनसे शिकार कर पाए और उसकी तीखी एंड लंबी चोंच भी काफी बढ़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 इयर्स की इस एज में ईगल के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए या वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये पेनफुल प्रोसेस 150 डेज का होता है। इस प्रोसेस के लिए एक ईगल को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठना होता है और वहां पर उसे अपनी चोंच एक पत्थर में तब तक मारना पड़ती है जब तक कि उसकी चोंच टूटकर नीचे ना गिर जाए। और जब उसकी चोंच अलग हो जाती है तो वो ईगल अपनी दोबारा से नई चोंच आने का इंतजार करता है। जब उसकी नई एंड तीखी चोंच आ जाती है तो वो उस चोंच से अपने पंजों को उखाड़ देता है और फिर से नए पंजे आने का इंतजार करता है। जब उसके नए एंड तीखे पंजे आ जाते हैं तो वो अपने पंजों से अपने पुराने और मोटे पंखों को यानी परों को नोच लेता है ताकि नए और हल्के पर आ जाए और वो आसानी के साथ उड़ सके। और फाइनली इस 150 डेज के पेनफुल प्रोसेस के बाद ईगल अपनी नई जिंदगी की उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू कर देता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जीने के लिए आपको पेनफुल प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और याद रखो, जब बारिश होती है तो सब परिंदे छुपने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर ईगल एक इकलौता परिंदा होता है जो बारिश से बचने की बजाय उन बादलों के ऊपर उड़ने के लिए उठता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर तरह की चेंजेस को एम्ब्रेस करता है और उस चेंज को एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरने के बाद वो खुद को पहले से और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। दूसरी हैबिट है एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम आपको कब ऐसा काम करना पड़ा जिसकी वजह से आपका कंप्लीट स्केड्यूल चेंज हो गया था और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश मैं अब वो काम के लिए इनकार कर देता और अपने इम्पोर्टेंट वर्क को अच्छी तरह
कंप्लीट कर पाता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो माफ कीजिएगा, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है। क्योंकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को अपनी बाउंड्रीज यानी उससे क्या करना है और क्या नहीं करना वो सब पता होता है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए हाँ बोलना है और किस काम के लिए ना बोलना है, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनना, उसे क्या करना है क्या खाना है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को ये बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन मेंटली वीक इंसान को ये चीज़ें नहीं पता होती। मतलब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस वो चीज़ है जिसे समझने वाले लोग ये बड़ी अच्छे से जानते हैं कि सैक्रिफाइस हमेशा बिल्ड करता है। पावर बिल्ड का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन जैसे फूड बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन आज उसकी डाइट ऐसी है कि मटन रोल और बटर चिकन को तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस उसकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा किया ही नहीं जाता, चाहे वो सैक्रिफाइस जंक फूड का हो, किसी एडिक्शन का हो या फिर फास्ट फूड्स का हो। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटते। फोर्थ हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आप सोचते हैं कि एलन मस्क जैसे आदमी अपने माइंड में सक्सेस को रखकर अपने हर प्लान पर अमल करते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि स्पेस एक्स के रिगार्डिंग उसने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 years। पर अगर आप इसको थोड़ा सा समझो तो आपको अंदाजा होगा कि ये इसका थॉट उसके मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का बताता है। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सक्सेस की तैयारी करते हो, बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप फेलियर के लिए भी उतना ही रेडी एंड ओपन रहो। फिफ्थ हैबिट है सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो कि फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक बहुत ही अलग लेवल का ग्लो था। मुझे लगा शायद कोई हाल ही में नई ज्वाइनिंग हुई है जिसने सिर्फ अपना कॉलेज कंप्लीट किया होगा और अपना कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट किया है। फिर यूजुअल मेरा काम स्टार्ट हो गया और मुझे कल मीटिंग में जाना था और उस मीटिंग में वो लड़का पहले से ही बैठा हुआ था और जब उस मीटिंग रूम में मैंने उस लड़के को देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन जब मेरे मैनेजर ने इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि हमने इस मीटिंग के लिए एक गेस्ट को इनवाइट किया है और वो गेस्ट बिजनेस एक्यूरेट का डायरेक्टर है और पता है वो इतने अट्रैक्टिव क्यों थे, वो अपने दिन की शुरुआत में अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पर वर्क करते थे। दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और मेंटली हेल्थ कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस जरूर फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 5 मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में देखी जाने वाली क्वालिटीज। और अगर आप भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो आपको इन क्वालिटीज को फॉलो करना होगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा और